देसी इंडियन फैक्ट्स प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट बाय नितिन। दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपना चैनल देसी इंडियन फैक्ट्स में मैं नितिन ज्ञाते दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी इन्होंने आज रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दोस्तों, अटकलें तो ये भी लगाई जा रही थी कि शायद राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा। वायनाड वायनाड की जो है वहाँ की वोटिंग भी खत्म होगी और उसके बाद में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आयन आखिरी मौके पर उन्होंने अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से नामांकन भर दिया और सबको एक बहुत बड़े शॉक में डाल दिया है। जहां तक अपनी इंडिया के सारे न्यूज चैनल्स और जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उनका यही मानना था कि हो सकता है रायबरेली से उनकी बहन जो है वो चुनाव लड़ेगी, प्रियंका गांधी जी, और यहाँ से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से राहुल गांधी ये साबित भी करेंगे कि वो जो है वो एक लड़वैया है, एक योद्धा है और उन्होंने फिर से ठान लिया है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे जो भी लोग थे, जो भी पत्रकार थे, उनके जो भी सोच थी वो धैर्य की धैर्य रहेगी और ये डिसीजन लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। दोस्तों, अगर बात करेंगे तो ये जो उनका डिसीजन था, इस डिसीजन के चलते जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर टीका टिप्पणी करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और राहुल गांधी जो है वो यहाँ से भाग गए हैं। उनको यहाँ पर अपनी हार जो है वो निश्चित दिख रही थी और उस हार के चलते उन्होंने अमेठी में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। इस तरह से बीजेपी ने सब तरफ प्रोपोगंडा चालू भी कर दिया। दोस्तों, अगर बात की जाए तो 2019 में हालांकि अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद जब कांग्रेस की जो अंदरूनी खबर थी उस खबर के चलते उन्हें ये पता चल गया था, शायद उन्हें ये पता चल गया था कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि 2014 में चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने उसके बाद में कोई दमखम कोई कसर नहीं छोड़ी और कंटिन्यूअस उन्होंने अमेठी जो है, अमेठी में अपना आना जाना जारी रखा, लोगों से मिलना जारी रखा और उसके चलते 2019 के चुनाव जो है उस वक्त वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में उभर चुकी थी। ये बात कांग्रेस को अंदरूनी पता चल चुकी थी और इसके चलते अमेठी से नामांकन भरने के बावजूद भी राहुल गांधी जो है उन्होंने एक सेफ सीट वायनाड से लड़ने का फैसला किया और बाद में अंततः ये साबित सही हुआ कि उन्होंने जो वायनाड से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था वो सही था। वहां से राहुल गांधी 7,06,367 इतने वोट पाकर, मतलब लगभग 65% के वोट उन्हें वहां पर मिले थे और उस वक्त उन्होंने जो सीपीआई के जो पी सुनील कैंडिडेट थे उनको हराया हुआ था। ये जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उसके चलते वहां से तो उन्हें जीत मिली, लेकिन उसी वक्त अमेठी में जिसका डर था वही हुआ और वहां से स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने 50,000 से ज्यादा मार्जिन से राहुल गांधी जी को धूल चटाई थी। अब इसके चलते मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जो वायनाड जो है वो सबसे सुरक्षित सीट अभी मानी जाती है और इसी के चलते इस साल भी फिर से इस चुनाव में भी राहुल गांधी जी जो है उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ना है उचित समझा और हो सकता है इस वक्त चांसेस है कि वो वहां से फिर से जीत जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले वक्त 2019 के इलेक्शन के वक्त जैसे उन्हें भनक लग गई थी कि वो अमेठी से चुनाव हार सकते हैं तो वो वायनाड की तरफ चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये मानना है कि शायद उसी तरह की भनक इस वक्त उनको वायनाड से लगी है और उन्हें ऐसा लगा है कि वायनाड से वो हार सकते हैं। इसके लिए वो उन्होंने रायबरेली आने के बारे में मन बनाया। अब हकीकत क्या है ये तो इलेक्शन के बाद ही, जब रिजल्ट आएंगे उसी के बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और वहां से 4 बार राजीव गांधी जी खुद वहां से चुन के आ चुके हैं और 3 बार राहुल गांधी भी वहां से विधायक रह चुके हैं। अब रायबरेली की अगर बात की जाए, जहां से अभी इस वक्त राहुल गांधी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वहां से उन्होंने नामांकन भी भरा है, तो 2004 से 2019 तक लगातार सोनिया गांधी जी जो है वो वहां से चुनाव जीतते आए हुए और वो भी एक सुरक्षित गढ़ है। लेकिन इस साल सोनिया गांधी जी जो है वो राजस्थान राज्यसभा से संसद सदस्य बन गई है और उन्होंने रायबरेली से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था।
उसी वक्त जो सैफोलॉजिस्ट है उनका ये कहना था कि रायबरेली से सोनिया गांधी के अलावा अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है तो चांसेस कांग्रेस की जीतने के रहेंगे। बाकी कोई भी चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो भी ये चुनाव बहुत कठिन होगा कांग्रेस के लिए, ऐसा सैफोलॉजिस्ट लोगों का मानना था। अभी इस वक्त क्या हवा है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वैसी कंडीशन थी ऐसा उस वक्त का मानना था। अब इस वक्त जो है वो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जी वो चुनाव के मैदान में हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और 2018 में दिनेश प्रताप सिंह जी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 2019 में रायबरेली से जो चुनाव हुए थे उसमें सोनिया गांधी जी के सामने उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस वक्त उनके सामने चुनाव लड़के 38% इतने मत उन्हें प्राप्त हुए थे, उतने वोट उन्होंने हासिल किए थे और फिर भी बावजूद उसके लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वो पराभूत हुए थे। तो अभी फिलहाल रायबरेली में राहुल गांधी जो है उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह जी खड़े हैं और इसके चलते अमेठी में जो है जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और वहां से केएल शर्मा जी जो है उनको उम्मीदवारी दी गई। केएल शर्मा जी एक कांग्रेस के काफी वफादार जाने जाते हैं और केएल शर्मा जी के सामने स्मृति ईरानी जी के सामने अभी केएल शर्मा जी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों अभी इस चीज को कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो पक्षकार लोग हैं, जो कांग्रेस के बारे में बात करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और इस रणनीति के तहत उन्होंने केएल शर्मा जी को इस चुनाव में उतार कर स्मृति ईरानी जी है उनका एक तरह से उनकी उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम करने की कोशिश की है। जयराम रमेश जी ने तो ये तक कह दिया है कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति के और शतरंज के बहुत मंझे खिलाड़ी है और ये उन्होंने एक चाल, एक राजनीति की एक चाल खेली गई है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसी चाल है, मतलब स्मृति ईरानी जी के सामने हालांकि पता नहीं केएल शर्मा जी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में वहां पे दिए गए हैं या एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है कि जिससे स्मृति ईरानी जी के सामने कोई तस्सली ही ना रहे और आसानी से जीत जाए। कुछ तो लोग जो कांग्रेस के जो पक्षधर हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा कैंडिडेट देके वो जो एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन जो माना जाता था अमेठी का, उसकी हवा ही निकाल दी गई है और ये स्मृति ईरानी के लिए जो है ये बहुत बड़ा झटका है। ये कौन सा झटका है? ये अजीब झटके की बात कर रहे हैं लोग। मतलब कोई एक जो सीट है, एक एक सीट जो है वो महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, और कोई एक सीट किसी एक कैंडिडेट के लिए एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन ना बन पाए, इसके लिए एक ऐसा कैंडिडेट वहां से दे दे कि उसकी आसानी से जीत हो जाए, मैं इस बात को नहीं मानता। और अगर इस तरह की राजनीतिक चाल खेलने की अगर कांग्रेस ने कोशिश की है या कांग्रेस ने ऐसी कोई राजनीतिक चाल खेली है तो ऐसी ऐसी बात, मतलब ये बेतुकी बात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव ना लड़ने का अगर फैसला किया गया था तो वहां से कोई दूसरा स्ट्रांग कैंडिडेट दिया जा सकता था। प्रियंका गांधी जी वहां से चुनाव लड़ सकती थी। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है और इसके चलते वहां से केएल शर्मा जी को चुनाव के लिए उतारा गया है। दोस्तों इस तरह की बातें जो है, हालांकि सब लोग ये अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, कांग्रेस का संगठन, वो बहुत वीक है। वहां पर जिस तरह से बाकी भारत के बाकी राज्यों में और बाकी हिस्सों में जिस तरह थोड़ी बहुत जान है, उतना उतना स्ट्रांग एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स डेफिनेटली उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति नहीं है। हालांकि बहुत सारे जगह पे ये भी सिचुएशन थी कि कांग्रेस को वहां पर उम्मीदवार जो खड़े करने हैं, वो उम्मीदवार ढूंढने के लिए भी बड़ी परेशानियां और बड़ी कठिनाइयां हो रही थी। बहुत बड़ी संघर्ष के बाद में उन्हें वहां पर कैंडिडेट्स मिले हैं। एक सबसे अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि समाजवादी पार्टी जो है उनके साथ में उनका गठबंधन है और उस गठबंधन के चलते थोड़ी सी उम्मीदें जो बांधी जा सकती है वो है। वरना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और योगी आदित्यनाथ जी के चलते और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ख्याल 14 से ही जो है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक बहुत ज्यादा लक्ष्य भी केंद्रित किया हुआ है। और क्यों ना करे, 80 सीट से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ये एक बात बड़ी अच्छी है कि वो हर इलेक्शन को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना कि वो लोकसभा के इलेक्शन को लेते हैं और इसी के चलते कैंडिडेट्स का चयन हो या तो फिर
पन्ना प्रमुख, हर आदमी को दी जाने वाली जिम्मेदारी, उनकी प्रचार की यंत्रणा, मीडिया का यूटिलाइजेशन, सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन, इन सब चीज़ों पर वो उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और उसका उन्हें फल भी मिलता है। तो ये जो कांग्रेस ने जो रणनीति के बारे में कहा है कि वहां पर अमेठी से जो है वो राहुल गांधी ने वहां से चुनाव ना लड़ने का, और केएल शर्मा जी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से नामांकन भर दिया, और उसके चलते एक बहुत बड़ा दांव खेला है, और उसके चलते स्मृति ईरानी जो है, वो जो हाई प्रोफाइल इलेक्शन होने वाला था, वो वैसा नहीं होगा, और ये उनके लिए झटका बैठेगा। ये इन बातों में कोई मतलब नहीं, ये सारी बेतुकी बातें हैं दोस्तों। अभी रहता है सवाल रायबरेली का। रायबरेली जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। कंटिन्यूअसली सोनिया गांधी जी वहां से चुनाव जीतती आई हैं, और माना तो जा रहा है कि राहुल गांधी जी के लिए ये चुनाव आसान होगा, बट लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो है वो भी काफी मंजे हुए खिलाड़ी है। उनका बहुत अच्छा जनसंपर्क है, वहां पर लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक वो जाने जाते हैं। 57 वर्षीय दिनेश प्रताप सिंह जी जो है, उनकी अच्छी पैठ भी है वहां पर। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि ये चुनाव एक तरफा होता है, या राहुल गांधी जी के लिए आसान होता है, या मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि साइकोलॉजिस्ट लोगों ने एक महीना पहले जब जो कंडीशन थी उसके मुताबिक ये कहा था कि अगर रायबरेली से सोनिया गांधी जी के अलावा प्रियंका गांधी जी लड़ सकती है, तो कुछ आसार है कांग्रेस के लिए, वरना राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे तो भी वो मुश्किल जाने वाला। ये तो दोस्तों हालांकि वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह के अगर रणनीतियां कांग्रेस करना चाहती है तो ये रणनीतियां उनको ही मुबारक हो। एक एक सीट के लिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पिछले वक्त 50 तक भी वो नहीं आए थे लोकसभा में, और उसके चलते विरोधी पक्ष नेता पद भी उनके हाथ से निकल गया था। हालांकि इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन मोदी जी का प्रचार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत भर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यंत्रणा जिस तरह से काम करती है, उस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का कितना इफेक्ट होगा, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि फाइनल न्यूज तो यही है कि अमेठी से राहुल गांधी जी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, और उन्होंने रायबरेली से नामांकन भर दिया है। आज शक्ति प्रदर्शन भी, बड़ा शक्ति प्रदर्शन उस वक्त भी हुआ था जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। और यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी जी जो है वो प्रचार में दमखम से लगी हुई है। लगता तो ये है कि शायद अमेठी सीट जो है वो एक केकवॉक हो जाएगा स्मृति ईरानी जी के लिए, और ये सीट 2019 की तरह फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाएगी। रायबरेली का क्या होगा, ये देखना। सच में एक अच्छी फाइट हो सकती है, देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों ये अपना वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद में लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अपना चैनल देसी इंडियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। Thanks for watching the video. Please press like and comment on this video. Subscribe to our channel Desi Indian Facts. Don't forget to press bell icon to get our upcoming video notifications. Desi Indian Facts. Present, Future and Past by Nitin.